सानिया बल्दिया टाउन के हादसे को लोग अभी भुला नहीं पाए थे कि इसी नौइयत का एक और सानिया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया महरान टाउन में वाक़ लेदर बैग बनाने वाली कंपनी में पेश आया। केमिकल की वजह से लगने वाली आग में मुतादिद मजदूर झुलस कर जाँ बहक हो गए। अवाम के टैक्सों पर पलने वाले वजीर और मुशीर सिर्फ अपनी जेबें भरने में मसरूफ नजर आते हैं। अगर चेक एंड बैलेंस का दुरुस्त मवाजना किया जाता तो शायद गरीब मजदूर जलकर मरने से बच जाता। कैसे इस गैर कानूनी फैक्ट्री के क़याम में SPCA इन्वॉल्व हुआ, कैसे कि इलेक्ट्रिक ने बिजली लगाई, क्या इन इदारों को इल्म नहीं था? कंपनी में मौजूद एग्जिट रास्ते बतौर इमरजेंसी क्यों नहीं बनाए गए? चेयरमैन काठी ने इस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया? जब ये गैर कानूनी फैक्ट्री कायम की गई तो ये जायज़ थी और बाकायदा उनसे फ़ीस वसूल की जाती थी। अब ये हादसा होने के बाद चेयरमैन काठी की जानिब से ये फैक्ट्री गैर कानूनी करार दे दी गई। इस फैक्ट्री की मेंबरशिप कैसे ख़त्म हो गई? क्यों तमाम तर बातों को नज़रअंदाज किया गया? इन तमाम इदारों और फैक्ट्री मालिकान की गफलत और लापरवाही की वजह से आज कितने घरानों में सफ़े मातम बिछ गई, जिसकी जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार नहीं। मुतादिद मजदूर झुलस कर जाँ बहक हुए। उनमें से एक के घर आज हमारा नुमाइंदा पहुंचा है, तो आइए वहां की क्या सूरत हाल है देखते हैं इस रिपोर्ट में और बात करते हैं अपने नुमाइंदे से। जी सिद्रा, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 लाशें आई हैं सानिया महरान टाउन की कोरंगी से, जो फैक्ट्री के अंदर आग लगी, जिसकी वजह से आज ये हालात हुई है। इस शख्स की 2 बच्चियाँ हैं छोटी, और बूढ़ा बाप है, घर का कोई कफील नहीं है, एक छोटा भाई है वो भी शादीशुदा है। अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा? दिवाली का जो कानून बनाया है उस कानून को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, ये कितने लोग, एक ये नहीं है, कितनी 25-30 जो भी है, किसी का बेटा, किसी का शोहर, माँ का लाल, किसी माँ का लाल, इतना ये जुड़े हैं सहारा था। हमारे बच्चा गया, हम उसको पर पैसा या दौलत क्या दें, बस हसरत ये कि यही देख लेते, हमने देखा नहीं। अदालत बहुत बड़ी है, वो तो कबर मारने के बाद फिर वापस नहीं किसी का आने भेजता है, उसकी पकड़ ज़बरदस्त है। यही बता आगे जाके इंसाफ हो। ऐसा कराची वाले कीड़े मकोड़े नहीं है, न उनको सरकारी नौकरी है। 5 दिन करते, 10 दिन करते, कहते आज ये हो गया वो हो गया, और इतने दिन की छुट्टी। कराची वालों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? हमारी दुआ करवाई मांग से। अच्छा, जब आग लग गई तो आपका बेटा अंदर ही था, ऊपर मंजिल में था, नीचे था, कुछ पता है आपको? अखबार से मालूम हुआ, अंदर का जब कुछ निकाल हुआ है। और आपको कब पता चला और कब किस वक्त उसको बाहर निकाला? घर वालों ने बताया कुछ वजह जी, ये आ गया। मेरा नाम खालिद है, जो मेरा भाई जो शहीद हुए हैं उनका नाम राशिद है। केमिकल फैक्ट्री थी या पर्स की थी, क्या थी? चमड़ा फैक्ट्री बताएं। बेग की कंपनी है, बेग सेट है, हैंड पेज वगैरह जी। तो उसमें जो है बता रहे हैं 2-3 दिन पहले जो है मतलब उसके अंदर ऊपर वाले गेट पे ताला लगाया गया, तो बोला है कि यहाँ पे चोरी का खतरा है। उसके बाद कुछ ड्रम वगैरह ला के रखे गए जिसपे लोगों ने तरस करा, मतलब ये जब ड्रम रखे गए तो आपको इसकी इत्तला थी? भाई ने जिक्र किया था घर में आकर? भाई ने जिक्र करा था, और जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने अपने घर पे जिक्र करा था, वो भी बता रहे हैं, हमने जाके नहीं देखा था। उसके 2-3 दिन बाद यह सानिया हो गया मतलब ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। इससे यही लगता है कि ये आपको कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? जी, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, फैक्ट्री मालिकान की तरफ से आपसे कोई रब्ता किया गया? फैक्ट्री मालिकान की तरफ से कोई भी नहीं आया, मतलब कोई रब्ता नहीं किया, कोई भी नहीं आया। और गवर्नमेंट के कोई? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नहीं आया। मेरी अपील है, हमारी अपील है कि गवर्नमेंट आके इस पर नजरसानी करे और इंसाफ दे। ये इनकी बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ? जी, 2 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची अभी सो रही है, एक ही है मीरा। अच्छा नाम। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा। आप क्या कहना चाहती हो बेटा? हम लोग तो बाबा याद आते हैं आपको? ये देखें, छोटी बच्ची है, इसको बाबा याद आ रहे हैं, लेकिन
बदकिस्मती से इस कम उम्र में इससे बाप छीन लिया गया, सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से, अपनी कमज़र्फ़ी की वजह से। इसका क्या मुस्तकबिल है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया, हुकाम वाला की तरफ से किसी ने इनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात, फैक्ट्री मालकान ने भी इनसे कोई रुजू नहीं किया। इतनी हलाकतों के बाद इतनी सर्द मोरी का मुजाहरा, ये समझ से बालातर है। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से कि इनका, ताकि बच्चियाँ हैं, दोनों बेटियाँ हैं इसकी जो हलाक हुए हैं, तो इसकी दोनों बेटियाँ हैं और इन बच्चियों के लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट की जानिब से होना चाहिए, फैक्ट्री मालकान की जानिब से होना चाहिए, ताकि इनका कुछ मुस्तकबिल संवर जाए, कोई किफ़ालत हो सके। ये तालीम हासिल करेंगी, कैसे करेंगी? एक टिकटॉकर के लिए तो बहुत मीडिया पे उछाला जाता है, बहुत सब उनको जो है ना संभालने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके लिए तो बहुत कुछ किया जाता है और तरह तरह के मीडिया भी आकर उनकी जो है ना हिमायत करते हैं। लेकिन इस सानिया के पीछे क्यों कोई आवाज़ नहीं उठी? क्यों इतना मीडिया चिलबिलाया नहीं? क्यों नहीं मीडिया के ऊपर इस आवाज़ को उठाया गया? क्योंकि यहाँ पर एक सानिया बताया जा रहा है, एक सानिया हो गया, ये रोज़ाना हो जाते हैं, फैक्ट्रियों की छत गिर जाती है, जल जाते हैं, लोग मर जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी टिकटॉकर के ऊपर कोई आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं आनी चाहिए, उनकी इज्जतों पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे साथ बकाया इंसानियत के अरशाल भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जनाब, मैं कल जब यहाँ पे आया, ये अफसोसनाक वाक़या सुना मैंने, तो जब मैं आगे इनके पास बैठा तो इनसे मैंने यही पूछा कि आप क्या चाहते थे। उन्होंने यही कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं। देखिए, इस मुल्क में ये बड़ा मसला है कि गरीब के खून की कीमत नहीं लगाई, अमीर के खून के ऊपर हर इंसान, हर इदारा जो है वो बाबुलंद आवाज़ में खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गरीब के खून की कोई कीमत नहीं है। मैं इनके पास आया तो इनकी सबसे पहले शिकायत ये थी कि सर सब आए, तसल्ली थी, चले गया, मेरे भाई के छोटे बच्चे, इनके लिए कुछ नहीं हुआ, कोई इंसाफ की हमारे पास आए नहीं, कोई इंसाफ हमें नहीं दिला सकता। एक चमड़ा फैक्ट्री में आग लग गई जहाँ पे वो फर्श तैयार हो रहे थे। तो देखिए, वहाँ रास्ते निकलने के लिए मैं बोलता हूँ इंस्पेक्शन जो होती है हर सालाना, जो हमारे होता है, टैक्स तो कंपनी से आप भरपूर ले रहे हो, लेकिन इंस्पेक्शन आपका लेकिन अर्शाल भाई, एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर, ये पूछना चाहता हूँ आपसे, और ये सुनने में आ रहा है कि वो केमिकल से आग लगी और जबकि वो चमड़ा फैक्ट्री है, ये दो बातें क्यों हैं? मैं आपको इंस्पेक्शन का बताऊं, अगर आप पढ़ो HPCA की जो पॉलिसीज है जिसके तहत आपको कंपनी अनुपकरण दी जाती है, तो इसमें इमरजेंसी गेटवे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आग भी लग जाती है, केमिकल फैक्ट्री हो ना हो, वो चमड़े की थी बेसिकली, वहाँ पर्स वगैरह तैयार होते थे, जो मेरी अभी तक मालूमात है। तो अगर वहाँ पे बॉयलर फटने से या किसी भी हालत में, हंगामी हालत में इमरजेंसी एक्सेस तैयार किए जाते हैं। इंस्पेक्शन जो सालाना तौर पे गवर्नमेंट लेती है, HPCA लेती है, वो इसी चीज़ का लेती है ना कि मतलब यहाँ पे जो लेबर हैं उनके इख्तियारात हैं, उनको मतलब उनकी आसानी के लिए यहाँ पे कुछ मुहैया की गई है इमरजेंसी एक्सेस, क्योंकि इंसान की जान से बढ़कर कोई भी कारोबार और कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। ये जनाब का बेटा चले गया, वो बच्चों का बाप चले गया, उसको वापस कोई नहीं ला सकता, ठीक है? इसके लिए इंसाफ करा सकते हैं, लेकिन इंसाफ करने के बावजूद भी बेटा वापस नहीं आएगा उनका, वो उनका कंधा था, उनका सहारा था, सब कुछ था। अब अगर खाली यहाँ पे बैठ के लोग आते हैं, यहाँ पे आगे तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, वो मुझे कल यही शिकायत कर रहे हैं ना, बोले कि यहाँ पे आगे सब तस्वीरें सब खिंचवा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे साथ खड़े होने के तैयार नहीं। अगले दिन हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं हाँ हम देखेंगे, कोई मसला नहीं। सिर्फ इसी लांडी में 6 से 7 अफराद की जो ये हादसे में जान जा चुकी है, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा। इवन कोई अपर क्लास मीडिया जो है, जो अपना सोशल मीडिया के अलावा भी मीडियाज है, वो तक नहीं है। एक्ट्रेस मर रहे हैं, उनकी बरसियाँ, उनकी सालगिरह, हर चीज़ तो आप मंजर आम पे लाते हैं, लेकिन गरीब पे उनकी कीमत नहीं लगाते। यहाँ पे आपकी TRP डाउन हो रही है, मुझे ये बताएं ऐसा क्या मामला था तो यहाँ नहीं आ सके? इंसानियत को भाई इंसाफ दिलाओ, इंसानियत का बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। और काइंडली मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि HPCA के ऊपर पूरी सख्ती की जाए, इंस्पेक्शन को तो परफेक्ट किया जाए। कितने हादसा हो चुके हैं, हम हमेशा एक हादसा के बाद उसको दबने के बाद ये सोचते हैं कि अब नहीं होगा शायद। हम अपनी तरफ से अथॉरिटीज़, हमारी हायर अथॉरिटीज़ इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स IFP पाकिस्तान के भी कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कराची वाशी हब है, यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है, हर साल कोई ना कोई ऐसा हादसा होता ही रहता है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, यहाँ पे कराची में रहते हैं, आए दिन होता है और इसका मुस्तकिल हल कोई नहीं निकल रहा। हम एहतजाज भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई हम कर नहीं पाते। उसमें हुकूमत की क्या मजबूरियाँ हैं, फैक्ट्री मालकान की क्या मजबूरियाँ हैं, क्यों एक गरीब मजदूर जिसका घर का चूल्हा उसी फैक्ट्री के रोजी रोटी से चलता है, उसका पूरा जो फैक्ट्री तो तबाह होती है, लेकिन घर तबाह हो जाता है, उसका जो ख़ानदान इधर उधर हो जाता है, मासूम बच्चे, माँ बाप, सारा कुछ। मैं हुकूमत वक्त से
ये मुतालबा करता हूँ इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए। सिर्फ हम एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और मुतालबा करते हैं, अमली काम कोई नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान पिटीशन दाखिल करने जा रही है ऐसी फैक्ट्रीज पे जहाँ पे वायलेशन है, जहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं की हुई। हम खुद विजिट भी करेंगे तमाम फैक्ट्रीज जितने जितने हमारे इस परेज में आएंगी, और हम इस खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं और उनके साथ ही इन्वेस्टिगेट करने पे भी जाएंगे। और जो सामने जो चीज़ें आएंगी उसके साथ बैठ के हुकूमत से हम जो ना आगे बात करेंगे। जी सर, आप ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें इसी इंडस्ट्रियल एरिया में कभी कोई छत गिरती है तो मजदूर मरता है, कहीं आग लगती है, कोई भी मामला होते हैं। वैसे ही कोरोना की वजह से मामला बड़े ख़राब है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। छोटी मोटी नौकरी के लिए भी लोग कहीं किसी भी जगह पे काम करने चले जाते हैं, वो नहीं देखते कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है नहीं है, वो मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर क्यों नजरसानी नहीं करती, इसके बारे में आप हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ इरफान खान साहब मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, देखिए बहुत ही दर्दनाक और अलनाक वाक़या है ये, और जितनी की मजम्मत की जाए कम है। मेरे हिसाब से देखिए ये इस तरह के हादसा जो बार बार हो रहे हैं, पहले बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हो गया, फिर ये वाक़या हो गया, इस तरह मुताबिक वाक़यात होते हैं जिसमें सिर्फ ये हादसा ही नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के और जो एक्सप्लॉयटेशन है एम्प्लॉयर की तरफ से तमाम मजदूरों को, ये भी सारे वाक़यात शामिल हैं। और ये हादसा अगर इंटेंशनल नेग्लिजेंस की वजह से, इदारे के लोगों की इरादी गफलत की वजह से, तो ये हादसा नहीं है, मर्डर है। और इसकी जो है शफाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए, और जो लोग चाहे वो इंतज़ामिया के लोग हों, फैक्ट्री से रिलेटेड या गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों या ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या जो अथॉरिटीज़ हैं जिसके अंडर जिसके डोमेन में ये चीज़ें आती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के इशूज़ को इंश्योर करें। मेरी बड़े पार्टी के बड़े से एक बात हो रही थी किसी मीटिंग में, तो मैंने उनसे कहा कंप्लायंस किधर है आपकी, कहाँ है हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इशूज़ हैं, ख़वातीन के हिसाब से जो इशूज़ हैं, जो एम्प्लॉयर के हिसाब से इशूज़ हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कंप्लायंस के ऊपर जाएंगे तो फिर हम प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकते। फिर प्रॉफिट हमें चाहिए, लेकिन अपने लोगों की लाशों के ऊपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, इनकी जानों के ऊपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, अपनी बहनों माँ बहनों की इज्जत के ऊपर प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो मैं भरपूर मजम्मत भी करता हूँ अपने ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और तमाम इदारों से, तमाम सरबराहान से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि अपील करते हैं पुरजोर कि इसकी शफाफ इंक्वायरी भी हो और जो मुतासरीन हैं इनको भरपूर कॉम्पनसेशन मिले। इसका नहीं मिलेगा तो IFP और ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम इनके साथ खड़ा है और हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हम उन्हें अप्रोच करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता और जब तक इस तरह के वाक़या की रोकथाम नहीं होती, इसको यकीनी बनाया नहीं जाता। हमारे साथ IFP पाकिस्तान के चेयरमैन हाशिम सदियान साहब भी मौजूद है और बका इंसानियत के चेयरमैन अरशाल आसिफ भी हमारे साथ मौजूद है। ये सब यहाँ पर इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इनका कहना ये है कि इनके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, इनके इंसाफ का तकाजा पूरा करने के लिए और हर जगह पे हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत इस मामले को किस हद तक और किस नौयत से देखती है और किस नज़रिए से देखती है। इनका सबका कहना तो ये है कि ये एक मर्डर है, फैक्ट्री के अंदर पर्स की फैक्ट्री है, लेदर की फैक्ट्री है, उसमें केमिकल का क्या काम है। तो इस वक्त इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी फैक्ट्री के अंदर मामला हुए, कई लोग जल गए, मर गए, गाड़ियों में लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं, कोई तहकीकात नहीं हो पाती हैं। इसको मुस्तकिल बुनियाद पर इसको देखा जाए ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके।